अगर आप इन दिनों हवाई सफर करने या विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए एक बड़ा झटका हो सकती है। इंडिगो संकट के बाद हवाई यात्रा इतनी महंगी हो गई है कि अब देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना या विदेशी रूट्स पर उड़ना कई गुना महंगा हो चुका है। 6 दिसंबर को भारत सरकार ने हवाई किराए की एक सीमा तय की थी, जैसे 500 किलोमीटर तक के लिए 7,500 और 1,500 किलोमीटर से ज्यादा के लिए 18,000 रुपए। लेकिन कैपेसिटी कम होने के कारण लंबी दूरी के घरेलू रूट्स पर भी कीमतें सीमा से ऊपर जा चुकी है। पुणे गुवाहाटी जैसी लंबी दूरी के रूट के लिए फ्लाइट का किराया 18,000 रुपए से 31,000 रुपए के बीच है, जबकि पुणे से कोची के लिए ये करीब 32,000 रुपए है। 11 दिसंबर को दिल्ली बेंगलुरु रूट का किराया 18,000 रुपए से 28,000 रुपए के बीच था। दिल्ली से दुबई की एक तरफ की यात्रा का खर्च अब लगभग 55,000 रुपए होगा। दिल्ली से माले के लिए एक राउंड ट्रिप का किराया अब लगभग 1 लाख रुपए है, जबकि पहले ये 40 से 45,000 रुपए हुआ करता था। यानी अगर आपको मालदीव के माले जाना है तो उसके लिए आपको आने जाने के लिए करीब 1 लाख रुपए सिर्फ हवाई यात्रा पर खर्च करना होगा। दूसरे इंटरनेशनल रूट्स पर भी किराया बढ़ा है, जिसमें दिल्ली मॉरिशस शामिल है और अब एक राउंड ट्रिप का किराया 74,000 रुपए तक है, जबकि पहले ये 40 से 45,000 रुपए के बीच हुआ करता था। दिल्ली से कनाडा के टोरंटो का एक तरफा ट्रिप का किराया 1.4 लाख रुपए तक है, जबकि पहले ये 1 to 1.25 लाख रुपए हुआ करता था। मुंबई से सऊदी अरब के दमन जाने का किराया लगभग 36,000 रुपए है, जबकि पहले एक तरफ का किराया 18,000 से 22,000 रुपए के बीच था। दिल्ली हांगकांग रूट पर किराया लगभग 50,000 रुपए तक का है, जबकि पहले ये 40 से 45,000 रुपए के बीच हुआ करता था। ऑनलाइन ट्रैवल फर्म SNVA ट्रैवल टेक के चेयरमैन आलोक के सिंह ने बताया कि हवाई किराए की लिमिट तय होने के बावजूद इंटरनेशनल हवाई किराए में बढ़ोतरी का मुख्य कारण सीटों की कम अवेलेबिलिटी है। कैपेसिटी कम होने के कारण इंटरनेशनल रूट्स पर कीमतें तेजी से बढ़ रही है। यानी अगर आप जल्द ही विदेश जाने की सोच रहे हैं तो आपको अपनी यात्रा पर थोड़ा विराम लगाना होगा या फिर अपनी जेब को 3 गुना ज्यादा ढीला करना पड़ सकता है। तो इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।